नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 35वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। हर एक शब्द को समझेंगे, पूरे सूत्र को एक साथ समझेंगे। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर, जो एक बहुत बड़ा शब्द दिखाई दे रहा है कि सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें सबसे पहला शब्द बनेगा सत्व, फिर इसके बाद आएगा पुरुष। पुरुष योर जो लिखा हुआ है, जब इनको विच्छेद करेंगे तब आएगा पुरुष योः। और फिर जो इसके बाद शब्द आएगा वो होगा अत्यंत, और फिर इसके बाद आएगा असंकीर्णयोः। और फिर इसके आगे का सूत्र बनेगा प्रत्यय अविशेषो। जो प्रत्ययाविशेषो लिखा है, जब इसका विच्छेद करेंगे तब ये बनेगा प्रत्यय अविशेषो भोगः। और फिर इसके बाद कहते हैं यहाँ पर परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। अब शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर सत्व। सत्व का अर्थ है बुद्धि या प्रकृति। फिर कहा है उन्होंने पुरुष योग। पुरुष योग का मतलब हो गया दोनों की बात हो रही है। किन दोनों की? पुरुष योग का पुरुष यहाँ पर पुरुष है या चेतन स्वरूप है या आत्मा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब सत्व पुरुष योग कहते हैं तब क्या कहते हैं कि बुद्धि और पुरुष दोनों, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों, यानी जड़ और चेतन दोनों की बात हो रही है। फिर क्या कहते हैं कि दोनों में क्या है? अत्यंत असंकीर्ण योग। अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और असंकीर्ण, असंकीर्ण क्या होता है? सबसे पहले संकीर्ण समझते हैं। संकीर्ण क्या होता है कि जब दो चीजें बिल्कुल पास पास हो, जो सकरा हो, उसको हम संकीर्ण कहेंगे। असंकीर्ण इसका तुरंत उल्टा होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीजें दूर दूर हैं, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, उनको हम कहेंगे असंकीर्ण। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सत्व यानी बुद्धि, पुरुष यानी चेतन, दोनों बिल्कुल ही असंकीर्ण है, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। यानी बुद्धि और प्रकृति या और पुरुष दोनों अत्यंत असंकीर्ण हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। फिर भी क्या होता है? और फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि प्रत्यय अविशेषो। प्रत्यय के बहुत सारे अर्थ हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है चित्त या फिर समझ या फिर ज्ञान या फिर जानकारी रखना। और अविशेषो, अविशेषों से पहले हम विशेष समझते हैं। विशेष क्या होता है कि जैसे हमारे पास पांच चीजें हैं और पांच में एक सबसे अलग है, जो सबसे विशिष्ट है, जो सबसे यूनिक है, सबसे स्पेशल है, हम उसको कहेंगे कि ये विशेष या ये विशिष्ट है। इसका उल्टा क्या होगा? अविशिष्ट क्या होगा कि जब सारी चीजें एक जैसी हों, यानी कोई भी उनमें स्पेशल नहीं है, तब वो एक समान जो है तो वो अविशेष हो जाएंगी। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि बुद्धि और पुरुष दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन कैसी समझ रखना कि इनको समान समझना, अविशेष समझना, समान समझ लेना, इसी को क्या कहेंगे कि भोग। बुद्धि और पुरुष दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनको समान समझना, ऐसी जानकारी रखना, ऐसा ज्ञान रखना कि प्रकृति और पुरुष एक ही हैं। और इसी को उन्होंने एक शब्द दिया है, जिसको उन्होंने कहा है कि ये भोग है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, सही समझ ना होने के कारण इस तरह की बात होती है कि हम प्रकृति और पुरुष को एक समझ लेते हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि परार्थत्वात्। परार्थत्वात्, यहाँ पर परार्थ क्या है? जो बाहर की चीज है, जो दूसरी चीज है। दूसरी चीज कौन सी है? प्रकृति है। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृति से, यानी प्रकृति से अलग होकर या प्रकृति को छोड़कर या प्रकृति से जब हम क्या करते हैं, स्वार्थ संयमात, अपने अर्थ में, स्वार्थ यानी स्वार्थ, अपने अर्थ में संयमात, संयम करने से क्या होता है? पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान होता है, हमें चेतन का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि जब परार्थ से यानी प्रकृति से हम दूर हटकर या प्रकृति को छोड़कर या प्रकृति से अलग होकर स्वार्थ, अपने अर्थ में संयम करते हैं, तब हमें अपने मूल स्वरूप का ज्ञान होता है, हमें पुरुष का ज्ञान होता है, हमें चेतन का ज्ञान होता है। और इस सूत्र में उन्होंने यही बताया है। तो समरी ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, इनको एक समान समझ लेना,
ही क्या कहा गया है, वो कहा गया है। और फिर कहते हैं कि प्रकृति को छोड़कर, यानी प्रकृति से जो चेतन की तरफ जब हम अपने रूप में संयम करते हैं, अपने स्वरूप में संयम करते हैं पुरुष, तब हमें पुरुष का ज्ञान होता है, यानी अपने बारे में पता चलता है, अपने मूल स्वरूप के बारे में पता चलता है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तब हमें आत्मा का ज्ञान होता है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यही बताया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।